अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त, और ये कहने कि आज पहली दफ़ा इस तरह की मैंने वीडियो शूट की है कि ये स्टाइल और ये जो स्टाइल का तरीका है ये फर्स्ट टाइम हमने यानी कि इस तरह से वीडियो शूट की है। ब्राइडल शावर की हमारे पास ये ब्राइडल है तैयार, तो हमने बहुत दफ़ा की है और इसके अलावा स्टाइल भी बहुत दफ़ा हमने बनाया, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना कि हम अपनी ऑडियंस के साथ इसको शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया है कि हमने सेक्शनिंग कर दिया, और सेक्शनिंग करने के बाद जो सबसे पहले जो कंपलसरी इसके अंदर है आइडिया, वो यही है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग के लिए हमने लेयर्स उठा लेनी है, उठाने के बाद हमने अंदर अंदर की तरफ बैक कॉमिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, बैक कॉमिंग ही सबसे ज़्यादा खास होती है। अगर इसमें नीटनेस ना हो तो मैं आपको बता दूं, आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत दफ़ा हमने लोगों को सिखाया है कि बैक कॉमिंग सिर्फ अंदर अंदर करते हैं। इसके अलावा ये एक नया स्प्रे आया था, हमने कहा कि इसका भी ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा स्प्रे है ये, TU पॉलर के नाम से स्प्रे है, और ये अच्छा स्प्रे है। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। यानी कि सेवलॉन स्प्रे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमने कहा कि ये हम आपके साथ इसको भी शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छा स्प्रे है, आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हैं। अब ये है कि जब हमने बैक कॉमिंग बना ली है तो फ्रेंड्स हमने बाल लेना है। बाल लेने के बाद उन्हें स्ट्रेट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हालांकि हमने माइक्रो क्रिम्पिंग की हुई है, तब भी हमें बहुत ज्यादा क्रिम्पिंग वाले हेयर पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको कोशिश करते हैं कि माइक्रो क्रिम्पिंग को भी थोड़ी सी स्ट्रेट कर लें ताकि नीट लुक आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमने जब भी स्टाइल बनाया हमने क्रिम्पिंग के ऊपर इतनी फोकस नहीं किया है कि क्रिम्पिंग वाले बालों पर ही स्टाइल बना दिया। और ये है कि ये ब्राइडल शावर की हमारे पास ब्राइड थी, इसीलिए इनके बालों को तो स्पेशल नीट करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने बैक कॉमिंग बहुत नीट कर दी थी। लेकिन ये है कि बहुत सारी जो ब्राइडल्स हमारे पास बारात वाली में निकाह वगैरह की होती हैं, उनकी बैक कॉमिंग को अगर आपने क्रिम्पिंग को नीट नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां पे दुपट्टे की एडजस्टमेंट हो जाती है। अब हमने इसे बहुत ज्यादा नीट एंड फाइन कर लिया। नीट एंड फाइन करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने स्टाइल की तरफ। तो सबसे पहले ये करना है कि हमने जो मांग निकाली हुई थी उसे साइड पे कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी हमने इनका मेकओवर नहीं किया था, क्योंकि अभी हमारी जो दूसरी ब्राइडल्स थी वो रेडी होनी थी, तो इससे पहले हमने सोचा कि इनका जो स्टाइल है वो आपके साथ शेयर कर दें। अब हमने जो लेयर्स ली हैं उनको हमने फ्रंट की तरफ से बैक कॉमिंग कर लेनी है। याद रखें, जो हम पीछे की तरफ से लेयर लेते हैं उन्हें भी अंदर की तरफ से बैक कॉमिंग कर लेते हैं, जो फ्रंट से लेते हैं हम उन्हें भी अंदर ही की तरफ बैक कॉमिंग कर लेते हैं। उससे ये होता है कि दोनों साइड से अंदर की तरफ हो जाती है, और ये फ्रंट की तरफ ना इतना ज्यादा बहुत ज्यादा उलझे हुए बाल और नीटनेस ना हो, ये चीजें नहीं नजर आ रही होती हैं। अंदर अंदर की तरफ यहाँ पे हमने हेयर स्प्रे कर लिया है। स्प्रे करने के बाद उसे भी हम नीट कर लेते हैं। जहां जहां बैक कॉमिंग की कमी है वहां वहां बैक कॉमिंग कर लें, क्योंकि स्टाइल बैक कॉमिंग वाला स्टाइल है फ्रंट से। जब बैक कॉमिंग कर ली तो अब हमने मजीद ये किया, क्योंकि जब हम पूरे बालों को एक हाथ में मुट्ठी में लेते हैं तो फ्लिक बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े बाल लिए और अब हमने अपने स्ट्रेटनर की मदद से इसको आगे लाके इसको टर्न आउट कर लिया। फ्रंट की ये हिस्सा रॉड हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट उठाते हैं इसका। अब हमने जब सेकंड पार्ट उठाया है तो वो यहाँ पर वो भी माशाल्लाह से घना है, तो उसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके आधे बाल साइड में छोड़ दिए हैं। फिर हमने ये वाले बाल लिए हैं और इनको भी हमने स्ट्रेटनर की मदद से रॉड कर दिया है। टेक्निक इसकी रॉड वाली ही होती है, लेकिन हम काम यहाँ पे स्ट्रेटनर से ही कर रहे होते हैं। जो थर्ड लेयर थी उसको भी हमने स्ट्रेटनर से लिया और रॉड कर दिया। अब इस तरह से हमारे पास फ्रंट पे 3 लेयर्स आ चुकी हैं और हमने इनको रॉड कर दिया है। फिर हमने फ्रंट से ये बाल उठाने के बाद हमने यहाँ पर इनको जो छोटे छोटे बाल थे उनको स्प्रे की मदद से यहाँ पे हमने बिल्कुल फाइन कर लिया है, और वो बाल जो हमारे हाथों में ग्रिप थी उसके अंदर ये चले गए हैं स्प्रे की वजह से, और यहाँ पे हल्का सा टर्न किया और यहाँ पे हमने बना दिया फ्लिक। फ्लिक ऑटोमेटिकली इतना खूबसूरत यहाँ पर गिर जाता है और ये एकदम यहाँ पे ये लुक आ जाती है। और जो नीचे वाले बाल थे हमने फ्रंट पे ऊपर वाले बालों के साथ उसको मिक्स कर दिया है। करने के बाद यहाँ पे हमने हाथों की मदद से हल्की हल्की सी वेव्स दे देनी है। वेव्स देने के बाद यहाँ पे हमने इनविजिबल पिंस लगा देनी है। इनविजिबल पिंस लगाने के बाद जब तक के बाल यहाँ पे स्टे ना करें आप इनविजिबल पिंस ना निकालें, यहाँ पे इनको स्टे रहने दें। और जब लास्ट में लगे कि बालों की सेटिंग हो चुकी है और अब आपका ये फ्लिक नहीं गिर सकता, फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिक की मदद से भी आप कर सकते हैं। जो हमने पहले एक दो स्टाइल के अंदर स्टिक्स यूज की हैं वहां पर आप स्टिक भी लगा सकते हैं।
स्टिक की मदद से जो यहाँ पर बाल हैं वो भी फ्रंट पे रुक जाते हैं, लेकिन ये है कि हमने इसके बाद फौरी बाद मेकअप करना है तो स्टिक निकालना मुश्किल होनी थी, इसलिए यहाँ पे हमने स्टिक को होल्ड नहीं किया। यहाँ पे हमने इनविजिबल पिंस के साथ इसे होल्ड कर दिया है। कंप्लीट मेकअप करने के बाद भी अगर हम ये निकालेंगे तो भी ये फ्लिक नीचे नहीं गिरेगा। अब ये फ्रंट्स वाले बालों पे जितनी हमने लेयर्स देनी थी वो बन गई है। अब हमने नेक्स्ट पीछे की वेव्स उठानी है और उनको भी हमने हल्का सा स्ट्रेटनर की मदद से रॉड करना है और साथ इसके एडजस्ट कर देना। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हमारी एक कमेंटेटर हैं तुबा शकील, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं हमें और बहुत ज्यादा हमें फीडबैक देती हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों के कमेंट्स मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ कमेंट्स के अंदर। तो आप सारे ये मत समझा करें कि हम इतने कमेंट्स करते हैं आप ही को तो आप ही उसका रिप्लाई नहीं देती हैं या आप ही पढ़ती नहीं है। बेटा मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ती हूँ और हर एक के कमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा खुश भी होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगर कोई इस तरह के कमेंट्स हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है तो मैं बनाना भी जरूरी समझती हूँ और जरूर बनाती हूँ। जिस तरह से हमारे पास टाइम होता है हम जरूर कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो वीडियो हैं, जो आप लोग के फीडबैक हैं, हम उनको रिप्लाई दे सकें। और मेरी आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ज्यादातर जो ऑडियंस है इंडिया की है, बांग्लादेश की है, इसके अलावा आउट ऑफ कंट्रीज हैं, अब्रॉड वगैरह की हैं, लेकिन मैं रहती हूँ पाकिस्तान में। इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि अगर जो लोग एड्रेस पूछते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो मैं आप लोगों के साथ मिल सकती हूँ, लेकिन आउट ऑफ कंट्री के लिए ज़रा थोड़ा टफ हो जाता है कि हम उनके साथ मुलाकात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि उनके कमेंट्स अगर वो हमें किसी बात का कहते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाएं, हमारी कोशिश होती है हम उस पर काम करें और उनको उसके फीडबैक ज़रूर भेजें। और जो मेरी बहुत प्यारी ऑडियंस आउट ऑफ कंट्री रहती है उन सब के लिए इंशाल्लाह मैं अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स इस बात पे तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से आ जाए जिन जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आ जाए। मेरी नई ऑडियंस है, इसके अलावा जो मेरी जितनी पुरानी ऑडियंस है उन सब के लिए अगेन बहुत ज़्यादा थैंक्स कि वो जो मेरी वीडियोस देखते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। तो फ्रेंड्स मेरी ये पूरी कोशिश ये होती है कि जो भी हम वीडियो बनाएं इतनी ऑनेस्ट उसका ट्यूटोरियल हो कि आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को ये बताया क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस यही पूछती रहती है आप बालों को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स प्रिपेयर करने की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पे काम करते हैं क्योंकि सिर्फ हमारा काम हेयर स्टाइलिंग नहीं है, हमारा काम बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह ये सारे काम है, इसलिए इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट हमने क्रीम किया, सेवलॉन स्प्रे इस्तेमाल किया और काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमने स्प्रे कर दिया फाइनल, तो स्टाइल रेडी है। यहाँ पे हमने इनका क्राउन लिया, ये फ्लावर्स का क्राउन था। सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर ये ऑफ वाइट कलर के जो फ्लावर्स थे वो सूट कर रहे हैं कि नहीं, तो ये इनके फेस के साथ अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर हमने रेड वाले फ्लावर्स थे उनको यहाँ से टर्न किया और उनको यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत भी लुक आ रहा था क्योंकि आपको पता है ब्राइडल शावर की जो ब्राइड होती है वो इसी टाइप की होती हैं और उनके ऊपर इस तरह के क्राउन्स बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। यहाँ पे इनका स्टाइल रेडी हो गया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स इसके साथ ही मेरा चैनल है, कुकिंग चैनल है हुरैन फूड व्लॉग, उसका भी साथ साथ जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।